हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। कौन नीचे दिए गए मैच को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। आइए बात स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। अगर हम बात की कॉन्सेप्ट की करें तो की कॉन्सेप्ट क्या कहता है। की कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई देखिए, पहला वाला जैसे दे रखा है, पहला वाला क्या दे रखा है, बेस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। देखिए अगर हम बात करें बेस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, तो इसका बेस क्या था, इसका बेस था एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मेंडलीव के अनुसार जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती है वो उसके एटॉमिक वेट के हिसाब से उसके एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसके बेस जो माना गया था एटॉमिक वेट को माना गया था। बी की बात करें, बी क्या दे रखा है, डोबिनियस ट्रायड। डोबिनियस ट्रायड को अगर हम चेक करें तो डोबिनियस ट्रायड के बीच में कौन आता है, ट्रायड। तो इसके बीच का या इसका एग्जांपल होता है हमारा लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। यानी लिथियम का जो एटॉमिक वेट है और सोडियम का एटॉमिक वेट है, इसका हम एरिथमेटिक मीन निकालें तो सोडियम का एटॉमिक वेट आ जाएगा। ठीक है, लिथियम और पोटेशियम का निकालें तो सोडियम का आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल ले लें तो Cl, Br और I का निकालें तो Cl और Br सॉरी Cl और I, क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक वेट का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो ब्रोमीन का आ जाता है। लेकिन सोडियम और रुबिडियम का निकालेंगे तो पोटेशियम का नहीं आता। ओके, इसीलिए ये फेल्ड हुआ था। सी की बात करें, सी में कह रहे हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल इज ऑबेड बाय। देखिए न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल क्या होता है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, अगर न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल की बात करें तो एक एलिमेंट एट एट एटम्स के बाद यानी अपने एट एटॉमिक नंबर के बाद आने वाले जो एलिमेंट है उसके साथ उसका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। ठीक है, अपनी पीरियोडिक प्रॉपर्टी तभी वो शो करता है लगभग एट एटम्स के बाद, है ना, यानी एक एटॉमिक नंबर के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका एक है एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके बाद आठवें के बाद तो इसमें एट प्लस कर दिया जाए तो फ्लोरीन आता है जिसके साथ ये अपना सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। उसी की तरह अगर 9 में 8 जोड़ दीजिए तो क्लोरीन आता है 17 जो सेम ग्रुप में आता है। ओके, सो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ना। डी वाले की बात करें तो डी वाला क्या कह रहा है, लोथल मेयर कर्व प्लॉटेड बिटवीन एटॉमिक नंबर वर्सेस एटॉमिक वेट। गलत है। लोथल मेयर कर्व की बात किया जाए, लोथल मेयर कर्व किसके बीच में प्लॉट किया गया था, एटॉमिक वॉल्यूम, ओके, एटॉमिक वॉल्यूम या बॉइलिंग पॉइंट कह लो और मेल्टिंग पॉइंट, इन तीनों का वर्सेस एटॉमिक वेट। क्लोजर मेयर कर्व इस पर ड्रॉ किया गया था, इस पर प्लॉट किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, यहाँ पे केवल सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, कि HFCl न्यूलैंड्स कर्व ऑक्टेव रूल को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं। होप दिस आंसर्ड द क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।